हेलो जी, कैसे हैं आप? स्वागत है ज़िक स्टर में। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के अंदर क्या वेब डेवलपमेंट सीखना सही होगा और साथ ही साथ क्या इसका कोई शॉर्टकट है? और इस एआई की दुनिया में क्या वेब डेवलपमेंट हमारे लिए सही चॉइस हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अपडेट वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहले जानते हैं कि एआई की दुनिया में क्या वेब डेवलपमेंट सीखना जरूरी है, क्योंकि एआई के आने से लोगों को लगता है कि वेब डेवलपमेंट अब खत्म हो चुका है। तो देखिए, ये सवाल तब तब उठता है जब टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नए अपडेट्स आते हैं। ये सवाल तब भी उठा था जब वर्डप्रेस आया था। लोगों को लग रहा था जब वर्डप्रेस आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट बना रहा है, तो वेब डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी कुछ टूल्स आ गए थे जिसके वन क्लिक से फुल वेबसाइट बन जा रही थी, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आ गए थे। फिर भी आज वेब डेवलपमेंट वहीं का वहीं पे है। और बात रही एआई की, तो आप ये तो सोचो, जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, उसका कोड भी किसी ने लिखा होगा। हम जिस पेज पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बाद जो उसमें डेटा स्टोर होता है, इसमें जो फ्रंट एंड और बैक एंड का यूज किया जा रहा है, और लॉगिन करने के बाद से जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उसको कोई बैक एंड डेवलपर ही मैनेज कर रहा है। जो हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। सो इन द सेंस कि वेब डेवलपमेंट कहीं नहीं जा रहा है। और बात रही एआई की, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है जो हमें सीखना चाहिए। और हर चीज़ एआई नहीं कर सकता। और एक बात जान के आप हैरान होंगे कि एआई ने जितने कोड जनरेट किए हैं उतने ही बग्स मिले हैं, जिसको फिक्स करना एज अ बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस बग को सॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंस डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फिक्स भी नहीं है कि एआई द्वारा जनरेट किया कोड परफेक्ट ही होगा। और एआई एक स्किल है जिसको सीखना है। तो अब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि वेब डेवलपमेंट को सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसको आप एज अ बिगनर से स्टार्ट करना होगा। तो हम वेब डेवलपमेंट के रोड मैप की बात करते हैं कि कौन कौन से पाथ का हम यूज करके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को अच्छे से हम सीख पाएंगे। तो वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट है HTML से, और ये सबसे बेसिक है। और उसके बाद आता है CSS, जिसके अंदर हमको कोई भी चॉइस नहीं है, उसको भी एज अ HTML की तरह सीखना होगा। अब बात रही HTML पे, तो आप HTML को 2 से 5 दिन के अंदर सीख जाओगे, बेसिक चीज़ें। और उसके बाद आता है CSS। CSS में आप चाहो तो 1 साल भी लगा सकते हो या फिर 1 महीने भी। 1 साल लगाते हो तो बेसिकली आप उसमें मास्टर करने का ट्राई करोगे, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस होगा। बट आप 1 महीने के अंदर बेसिक चीज़ें सीख जाओगे, जैसे कलर, वेट, फॉन्ट, एक्सेट्रा। ये दोनों को सीखना बहुत ही ईजी है और इसे बिगनर लेवल कहते हैं। इसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट, जहां से हमारा मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। जावा स्क्रिप्ट वेब का फाउंडेशन लैंग्वेज है। यहाँ से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को सीख सकते हैं। भले ही या PHP या किसी और लैंग्वेज के साथ आप स्टार्ट करो, बट जावा स्क्रिप्ट आपके साथ ही रहेगा। आपको जावा स्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है फ्रंट एंड और एक आता है बैक एंड। अब आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एज अ फ्रंट एंड या बैक एंड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो तो वेब पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो हम वेब ब्राउज़र के साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है और उसका यूज़ कैसे हम करेंगे, और जितना हो सके उतना उसको समझने का ट्राई करो। और उसके बाद आता है रिएक्ट जेएस। और ऐसा नहीं है कि आप HTML CSS करके डायरेक्टली आप रिएक्ट जेएस पे आ सकते हो। उसको आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही आओगे, क्योंकि रिएक्ट के अंदर भी हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होंगे। और जैसे ही आप रिएक्ट के अंदर आते हैं तो रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, क्योंकि रिएक्ट के साथ जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो आप थियोरी को पढ़ के मास्टर कर ले, और दूसरा ऑप्शन है आप प्रोजेक्ट बना बना के सीखें। और मेरा ओपिनियन है कि आप प्रोजेक्ट बना बना के सीखें, क्योंकि प्रोजेक्ट बना बना के सीखने में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। बट हम जितना इजी सोचते हैं उतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं बैकएंड की। यदि आपने HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को सीख लिया है,
या फिर आपने फ्रंट एंड को सीख लिया है, अब उसके बाद आप बैक एंड में स्विच होना चाहते हैं तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। और जैसे ही हम बैक एंड में आते हैं वैसे ही सभी लोग कहते हैं भाई मन स्टैक सीख लो। बेसिकली इसका यूज़ वेब एप्लीकेशन जैसे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। मन के अंदर बेसिकली 4 टेक्नोलॉजी होती है। पहला है मोंगोडीबी, दूसरा है एक्सप्रेस, तीसरा है रिएक्ट जेएस, चौथा है नोड जेएस। बेसिकली बैकएंड के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है राउटिंग पाथ, दूसरा होता है डेटाबेस पाथ। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो बैकएंड को करने के लिए दोनों को करना पड़ेगा। आप राउटिंग के साथ एक्सप्रेस एंड डेटाबेस के साथ आप मोंगोडीबी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही बहुत ही ईजी होते हैं। और इसको करने के बाद आप बैकएंड का ठीक ठाक मास्टर बन जाओगे। और इसके बाद से जो मेन काम है वो है प्रोजेक्ट बनाना। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। तो ये था 2025 का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप। बट ये तो सेम 2024 में भी किया गया था। इसमें नया क्या है? इसके अंदर बेसिकली नया है जेन एआई। 2025 के अंदर जेन एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। 2025 के अंदर जेन एआई का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे वेब डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। यदि आपको जेन एआई पे फुल एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो जेन एआई, मैं इस पे फुल वीडियो लेके आऊँगा। सो ये था 2025 का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।